बाबू क्वेश्चन मिला लोगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको डिवाइड किया जा रहा है x प्लस 1 से, यही gx है अपना। और रफ वैल्यू यहां लिखते हैं बाबू, आंसर मिलाइएगा, ठीक है। ध्यान से यहां देखो कैसे काम करेगा। सबसे पहला चरण जो इसका है इसका जो पहला चरण है उसमें से महत्तम घात वाले पद को उठाना है। कितने पद हैं इसके पास? 4 पद हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनो, पद कितने हुए इसके पास? 4। उन 4 पद में महत्तम घात वाला पद कौन है? और gx में महत्तम घात वाला पद कौन है? x से लगा दिया सर, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। सही। सबसे पहले तो यहां रखेंगे। देखो बाबू, नियम नहीं बदलेगा, तो जो बात टीचर कल कर रहा था आज वही कंटिन्यू होगा, चाहे क्वेश्चन का जो भी पहलू रहे, नियम नहीं बदलने वाला। पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग अलग नियम होते जाएंगे। एक नियम अगर बोल रहा है टीचर कि इसी नियम पर बनेगा पूरा का पूरा भाग अलजेब्रा वाला, तो मतलब उसी पे बनेगा, तो हम उसी नियम को फॉलो करते जाएंगे, ठीक। तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल लगाओ, कितना आया? और 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल लगाओ तो एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ये माइनस हो गया और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। और यहां पर एक वैल्यू प्लस में, दूसरा माइनस में, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। काम कौन सा होने वाला है? घटाव का, यानी माइनस का। 3 में से 1 चला गया 2, तो 2x स्क्वायर हो गया। 3 और 1 में बड़ा 3 है, 3 के आगे प्लस लगा हुआ है, इसलिए रिजल्ट भी मेरा प्लस में है। ऊपर वाला वैल्यू एज इट इज उतर जाएगा, तो यहां पर आ गया 3x और साथ में प्लस का 1। सही है। अब अपने px को जब हम देखते हैं तो महत्तम घात वाला पद कौन है? 2x स्क्वायर। तो ये दूसरा चरण होगा जहां महत्तम घात वाले पद 2x स्क्वायर रख दिया और उसको डिवाइड लगाएंगे gx का महत्तम घात वाला, वो तो x, उसमें तो एक बार चुनाव हो गया, वही रहने वाला, वो तो चेंज होता नहीं है। रिजल्ट कितना आएगा बाबू? 2x। तो यहां हम लिख देते हैं 2 प्लस का 2x, है ना बाबू? ठीक है। अब इस x को प्लस के 2x से मल्टीपल लगा दो तो 2x स्क्वायर, और प्लस के 1 को 2x से गुना कर दो, प्लस का 2x हो जाएगा। और रिजल्ट देखो बाबू ध्यान से, ये प्लस है तो बहुत मुश्किल काम। नो सर। आगे बढ़ते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। ये प्लस है सर और ये माइनस है, जैसे हम चलते हैं ना प्रक्रिया, कभी माइनस प्लस गलती नहीं होगा बाबू। ये प्लस है और ये माइनस है, पहले चिन्ह देखा गया, प्लस माइनस माइनस, मतलब काम होगा माइनस का। 3 में से 2 चला जाएगा, 1 आएगा, और x की फैमिली है तो 1x, और 1x को हम क्या बोल सकते हैं? x। अब दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है? 3 के आगे क्या लगा हुआ? प्लस, इसलिए मेरा वैल्यू भी प्लस में। और ऊपर से कौन उतर गया बाबू? 1। क्या अभी भाग संक्रिया हो सकती है आगे? क्यों हो सकती है? क्या जवाब दोगे? यस, ऐसे बोलना है, क्योंकि px की घात और gx की घात अभी भी बराबर है, और जब तक बराबर या बड़ी होगी px की घात तब तक भाग संक्रिया चलती रहेगी, रुक नहीं सकती है, तभी चलेगा। तो तीसरा चरण भी इसमें होगा। स्टेप नंबर 3, महत्तम घात वाला पद, x को डिवाइड लगाएंगे x से, रिजल्ट कितना? 1, प्लस में 1। 1 को, इस x को 1 से मल्टीपल लगाएंगे, प्लस में ही आएगा। प्लस 1 को 1 से 1, चिन्ह चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो कैंसिल, शेषफल। तो हम यहां पर लिख देंगे कि भागफल को किससे सूचित करते हैं? वेरी गुड, qx इज इक्वल, कितना आया? क्या ये द्विघातीय हुआ? क्या ये बहुपद द्विघातीय है? यस सर। शेषफल rx, वेरी गुड, rx इज इक्वल 0। जब हम लोग भाग सीख जाएंगे, फिर वो यूक्लिड विभाजन का जो तरीका है
कौन सा वाला? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। उससे हम लोग विभाज्यता नियम की जांच करेंगे। पहले एक काम तो सीखें ढंग से, सब लोग बनाने सीख जाएं भाग, तब मिल गया ये चीज। जिसका भी गड़बड़ हुआ है बाबू 2 मिनट का टाइम दिया, फटाफट एकदम सुधार कर लीजिएगा जहां भी गलती हुआ है, और कोशिश कीजिएगा अगली बार से गलती ना हो। और अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो उसको भी कम से कम कॉपी पे अटेम्प्ट करके लाना है कि सर हम कोशिश किए थे, क्योंकि इससे हमको यह लगता है कि जानबूझकर नहीं बनाया गया, तो इसलिए आपको अटेम्प्ट भी कर देना है। तुमसे बन गया था बाबू पहला वाला? शुरू किया जाए होमवर्क का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन ना। px क्या था? 3x क्यूब प्लस 7x। भाग लगाना है 7 प्लस 3x से, सही है। रफ तो हम यहां लिख देते हैं बाबू। लो बाबू, क्या लिख रहे हो तुम अब? तो कलम रख दो आराम से, देखो पहले इत्मीनान से, सब लोग कलम रख दो, इत्मीनान से देखो। नियम क्या है? px में महत्तम घात वाला पद बताओ बाबू कौन है? 3x क्यूब। क्या ये महत्तम घात वाला पद है? यस सर, उसको निकाल देना है। gx में महत्तम घात वाला पद कौन है? 3x। निकाल दिया इसको भी। नियम चेंज हुआ क्या अभी? नो सर, तो इसलिए हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, नियम तो नहीं बदला अभी तक। 3 और 3 कट गया बाबू, यहां से रिजल्ट कितना आया? तो यहां लिख दे हम एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं? गुना करते हैं। 7 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हमको मिलेगा प्लस का 7x स्क्वायर। कल भी ऐसा सिनेरियो आया था जहां पर हम क्या बोले थे कि अगर अलग परिवार वाला है उसको थोड़ा साइड करना, हटाना नहीं है, थोड़ा साइड। एग्जाम्पल दिए थे, 10th वाले बच्चे लोग आए हुए थे, हम उसी का एग्जाम्पल दिया था कि उनको भगा नहीं सकते, तो उनको थोड़ा देर क्या कर दिया था? साइड कर दिया था। कर दिया साइड। 3x को एक्स स्क्वायर से गुना करें तो रिजल्ट आएगा 3x क्यूब। प्लस में भी आएगा ना ये भी। अब देखिए आ गया 2 वैल्यू, ये प्लस है तो ये प्लस है तो सही है क्या? ऊपर में वैल्यू कौन बचा बाबू? नीचे में वैल्यू क्या बचा बाबू? माइनस का 7x स्क्वायर। px वही आ गया, अब तो gx तो जैसे था वैसे ही है। अब बताओ कि क्या भाग संक्रिया आगे चल सकती है? क्यों चल सकती है? क्योंकि सर अभी भी px की घात gx से बड़ी है, तो बड़ी है तो अभी और चला। पॉइंट नंबर 2, px की घात कौन सा वाला? px का हो गया महत्तम घात वाला, माइनस का 7x स्क्वायर है ना। और gx का कौन है भाई? 3x है महत्तम घात वाला पद, 3x। कितना आ गया? माइनस का, देखो बाबू ध्यान से, माइनस का 7/3 और x स्क्वायर में से x चला गया तो x, यही आया ना। यहां लिख देंगे माइनस का 7/3 साथ में x। क्या नियम बदला है? अभी भी वही सब चीज है कि चेंज हो गया नियम? पक्का? अब गुना करना है। 7 को मल्टीपल लगाना है, 7 को मल्टीपल लगाना है किससे? माइनस का 7/3x से। सही बात है क्या? यही काम ना किए थे अभी, एक्स स्क्वायर में 7 को किए थे, फिर 3x को किए थे। उसी प्रकार से अब माइनस का 7/3 आया तो पहले 7 को गुना करेंगे, फिर 3x को भी तो गुना करेंगे। चलो गुना करते हैं। पहला 7 सते 49 बटे में 3, माइनस भी लगा हुआ है x, तो आ रहा है कितना? माइनस का 49/3 x की फैमिली, ये वाला ना। यहां लिखेंगे माइनस का 49/3 x। मैथ कितना शानदार चीज है ना, इसमें गड़बड़ का गुंजाइश तब होगा जब तुम अपने से नियम में कुछ हेरफेर करो। नियम क्या कह रहा है? महत्तम घात वाला पद तुम निकालो। क्या तुमको महत्तम घात वाला ये आया था? पहला स्टेप तो खत्म किए होगे, ये तो सभी का आया होगा जो बच्चे भाग सीखे। अब जब ये आया तो अगला काम क्या था? काम वही है, नियम बदला नहीं है। तो नियम क्या है? महत्तम घात वाला पद को उठाइए,
फिर gx के महत्तम घात वाला पद को रखिए और भाग लगाइए, ये रिजल्ट है, वही आपका भागफल बनाता है। उसके बाद बारी बारी से दोनों पद को उससे गुना कीजिए। 49/3x आ गया। अब प्लस के 3x को गुना करना है किससे बाबू? वहां देखो, माइनस का 7/3x से, x और x कट गया बाबू, माइनस का 7x²। देखो तो आएगा ये चीज। अच्छा, तो यहां पे लिख दे हम ऐसा, माइनस का 7x²। कोई दिक्कत? अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे। ये माइनस है बाबू तो प्लस, और ये माइनस है बाबू प्लस, तो ये तो एलिमिनेट, खत्म। अब इन्हीं दोनों का काम होगा। अब इन दोनों को क्या करना है? देखो, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, तो दोनों को जोड़ना ही है ना। देखिए जोड़ते हैं। x को हटाओ, वो तो x की फैमिली है, हमको नंबर से मतलब है। 7 में जोड़ना है 49/3, यही जोड़ना है ना। तो ये हो गया LCM, कौन आ गया? 3। यहां हो गया 21 प्लस 49, कितना हो गया? 70/3। यहां लिख दें 70/3x। ये तो 0 हो गया। अब बोलो सर कैसे जोड़ दिया आप? जैसे प्लस 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 होता है वैसे ही जोड़ दिया। किसको किस में जोड़ा? 7 को 49/3 में जोड़ा। कैसे जोड़ा? तुम देखो ना भाई कैसे जोड़ा। क्या कुछ अलग हो गया? ऐसा वाला क्वेश्चन अब बनेगा क्या? भाग संक्रिया अभी और हो सकती है या खत्म? अभी और चलेगी? वजह? हाँ, क्योंकि सर घात तो अभी भी बराबर है, इसलिए कार्यक्रम रुकेगा नहीं। तो ये हो गया तीसरा चरण, क्योंकि px की घात gx के घात के बराबर है। इसकी घात 1 है, इसका भी घात 1 ही है। तो ले आइए 70/3x, उसमें भाग लगाना है, बटे में जाता है ना 3x, तो भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है भाई? 3x से। इसका मतलब 70/3x गुने 1/3x। सही है क्या? x और x कैंसिल हो गया, हमको रिजल्ट आ रहा है 70/9। देख लो, अभी यही चीज को बाबू, जो 70x/3 था, कहां गया? यहां -7x²/3 था। क्या हम इसको माइनस का 7x² भागा 3x नहीं बोल सकते हैं? तो यहां पर भी हम वही काम किया, क्योंकि यहां पर ये किसका वैल्यू है बाबू? ये जो 70/3x आया, ये किसका वैल्यू है? px का वैल्यू है। एक मिनट बाबू, फिर से बताते हैं। देखो, अभी यहां पर महत्तम घात कौन है? px का। तुम बोलोगे सर 70/3x है, यही है ना। अब उसमें बटा लगाना है, भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है? सर भाग लगाना है gx के महत्तम घात से। तो gx का महत्तम घात कौन है? 3x। यही मतलब ना होता है, आंख बंद की हुई हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे ना बाबू, 70x/3, और भागा को किसमें बदलोगे? गुना में, तो 1/3x हो जाएगा ना। x और x एलिमिनेट करेगा तो 70/3 तिया 9 हो जाएगा। तो अगला पद जो बनेगा वो है 70/9 प्लस का ना बाबू। अब गुना करना होगा, 7 को गुना करना होगा 70/9 से। 7 7 49, 490/9। तो यहां पर हो गया, देखो नीचे लिखेंगे ना, तो यहां कहीं पे साइड में लिखना पड़ेगा 490/9। प्लस में कि माइनस में? प्लस में, तो प्लस में लिख दिया। और अगला काम है 3x को गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा? वहां देखो, 70/9 से। तो 3 से 3 बार में कट जाएगा, आंसर आएगा 70x/3, इसके बराबर 70x/3। प्लस में आएगा ना, सिंबल चेंज करें, माइनस और माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, यहां आ गया माइनस का 490/9 शेषफल। अब क्या आगे भाग संक्रिया चल सकती है? नो सर, क्यों नहीं चल सकती? हाँ, क्योंकि सर px की घात, जवाब हमेशा ऐसा रखना होगा, लेस देन हो गई, कम हो गई, किसकी तुलना में? gx की घात। इसलिए अब आगे भाग संक्रिया नहीं होगी। तो भागफल क्या मिल रहा है? ये वाला रिजल्ट मेरा भागफल है। इसलिए भागफल qx इज इक्वल,
एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 एक्स प्लस अपॉन 9, ठीक है। और शेषफल कितना हुआ? शेषफल आर एक्स इज इक्वल माइनस का 490/9। देखो बात समझ में आया? अब बताओ कहीं पर भी नियम चेंज हुआ? बस वैल्यू जो भिन्न में बदला ना बाबू, तुमको सिखाया नहीं गया था कल क्लास में, कल पहला ही लेक्चर था, इसलिए तुमको लगा कि पता नहीं कैसे होने लगा, ये क्या होने लगा। बाकी अभी जब तुमको मिला तो तुम्हारे पास आइडिया आ गया। क्या हुआ बाबू, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना, चलो यहाँ पे नोट करो, अपने से बनाई हो, ठीक। हाँ फिर ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता रहता है। देखो यहाँ पी एक्स का वैल्यू कहाँ रखा था है? बीच में, पता है? चलिए भाई, जिनका गलत हुआ फिर से एक बार गौर करो क्यों गलती होगा। x-2 यहां और रफ काम यहां। चरण नंबर 1, पी एक्स का महत्तम घात देखो पहले ही प्रथम दृष्टि में ही देखने में गड़बड़ हो गया ना। आपको क्या दिखा? 4x²। हम लोगों को क्या दिख रहा है? माइनस का 4x²। ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक ना हो गया बाबू, प्लस और माइनस का अंतर है। अब ये रिजल्ट में प्रभाव डाल देगा। हमको क्या दिख रहा है? पी एक्स में महत्तम घात का पद 4x² ना होकर माइनस का 4x² है, जिसको डिवाइड लगा देना है। जी एक्स का महत्तम घात वाला पद कौन है? x। रिजल्ट आ गया माइनस का 4x। तो जो पहला पद होगा माइनस का 4x। जिनका गलती हुआ है, जो लोग 4x लिखे हैं, कटकुट मत करना बाबू, पहले देख लो कि कितना छोटा सा मिस्टेक है जो ब्लेंडर बना रहा है इसको। छोटा सा गलती, माइनस नहीं देखे प्लस देखे, गड़बड़ हो रहा है, ध्यान दो पहले। अब हम इस x को माइनस के 4x से गुना करेंगे तो माइनस का 4x², और इस -2 को माइनस के 4x से गुना करेंगे तो प्लस का 8x आ जाएगा, प्लस का 8x आएगा। कुछ बच्चे का कॉपी क्या देख रहे हैं? पहले 5x दिख रहा है तो पहले वो 5x का संक्रिया कर रहे हैं। क्यों करेंगे भाई? कभी हम ऐसा बताया है कि जो पहले है उसको पहले करो? नहीं, हम हमेशा बताया महत्तम घात वाले पद के साथ ही एग्जीक्यूशन शुरू होता है, वहीं से एग्जीक्यूट करो उसको। अब यहां माइनस प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 5 चला गया 3। परिवार किसका? दोनों में बड़ा वैल्यू कौन? 8 के आगे क्या लगा हुआ है? लग गया माइनस। नेक्स्ट प्लस का 3। अब पी एक्स में महत्तम घात वाला पद कौन है? माइनस का 3x। फिर से अगर आपको स्पष्ट दिखा हो तो माइनस का 3x है। और जी एक्स में महत्तम घात का पद x, कैंसिल, माइनस का 3। हम तो माइनस का 3 लिखेंगे, और आप अगर माइनस नहीं देखिएगा तो आपको +3 आ जाएगा, फिर ये आंसर में गड़बड़ाहट पैदा करेगा। अभी देखो x को -4x से करेंगे, प्लस का x को माइनस के 4x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का, ये हाँ सर, सॉरी सर, x को -3 से करेंगे तो आएगा माइनस का 3x। हम इसको इससे फिर से कर रहे थे। माइनस के 2 को माइनस के 3 से करेंगे तो प्लस का 6। तो हमसे जो गड़बड़ी हुआ वो मेरी एकाग्रता के भंग होने के कारण हुआ। हाँ, और ये आपके साथ भी होता है। ये माइनस है बाबू, तो ये क्या हो गया? प्लस, और ये प्लस है तो कैंसिल, प्लस माइनस, 6 में से 3 गया, निशान, खत्म हो गया मामला। भागफल अर्थात QX इज इक्वल माइनस का 4x माइनस का 3। शेषफल RX इज इक्वल, सही है सर? ऑब्वियसली सही होगा। क्लियर है बाबू? आंसर कितने लोगों का सही हुआ था ये वाला? बाकी तुम लोग का भी सही था, बस वही माइनस के मिस्टेक के वजह से तुम लोग का गलती हुआ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जाए बाबू, ठीक है। जिनका भी गलती हुआ है जल्दी से सुधार कर लोगे, देख लोगे क्या गलती कर रहे थे भाई। हटाए बाबू, हटाया जाए बाबू इसको।
अगर कोई नोट कर रहे हो तो रुकने भी बोल सकते हो भाई, थोड़ा सा। शुरू करें? बन गया ये वाला। पी एक्स हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और जी एक्स हो गया x प्लस 2 और यहां पर हो गया ROUGH। सही? पी एक्स की महत्तम घात कौन वाला पद कौन है? जी एक्स का महत्तम घात वाला पद। रिजल्ट क्या आया? बन गया। तो एक्स स्क्वायर अगर रिजल्ट है तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, इस एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, प्लस 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। चलिए ये पहला पद किसका किसका सही हो गया काम? देखे, बहुत शानदार। नहीं हुआ, पहले बॉल पे आउट हो गई बाबू। खत्म हो गया ये तो। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, एक पद है एक्स स्क्वायर का, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। सही है? ओके, ऊपर में जो पद है बाबू उसको लिख देते हैं 5x और प्लस का 6। अब इस px में महत्तम घात वाला पद कौन है? एक्स स्क्वायर है ना? एक्स स्क्वायर को किससे भाग लगा देंगे? कितना आएगा? तो यहां पर हम x लिख सकते हैं सर। x को x से गुना करो, प्लस 2 को x से गुना करो, ये हो गया माइनस और ये माइनस एलिमिनेट कर गया बाबू। क्या ये 3x प्लस 6 होगा? अब px का घात देखो 1 है ना, और gx का घात देखो 1 है, एक चरण तो और चलेगा। तो px में महत्तम घात वाला पद कौन है? 3x। gx में महत्तम घात वाला पद कौन है? x। तो आंसर क्या, सॉरी भागफल में क्या आएगा? 3। x को 3 से गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, माइनस एंड माइनस कैंसिल। कितने लोगों का सही हो गया भाई? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो लगाइए भागफल यानी QX एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 और शेषफल RX। देखो देखो देखो, अनपढ़ जाहिल आदमी का पहला काम, वो ज्यादा बकबक करेंगे। अभी तुम कर रहे हो, पढ़ाई हो रही है, शुरू कर दिए। तुमको लगा कि तुम्हारा एक सही हो गया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, बेशक, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि ये दुनिया का पहला क्वेश्चन था और यही दुनिया का आखिरी क्वेश्चन है। तो फिर इतना ज्यादा ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अगला क्वेश्चन में ब्लफ आ जाए, हो सकता है ना, इसलिए